टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेस का ये 6th वीडियो और ओपन क्लोज सेट्स का 4th वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन, यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। इसी तरह से मैंने कहा था 3 के लिए भी हो जाएगा। यूनियन ऑफ 3 ओपन सेट्स इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ 3 ओपन सेट्स इज ओपन, यूनियन ऑफ 3 क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, इंटरसेक्शन ऑफ 3 क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। अब इस वीडियो में हम नंबर ऑफ ओपन सेट्स, नंबर ऑफ क्लोज सेट्स को फाइनाइटली एक्सटेंड कर रहे हैं। यानी कितनी भी हम ओपन सेट ले लें, फाइनाइट नंबर, वो नंबर फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं, तो उसका जो यूनियन होगा वो ओपन होगा, उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो ओपन होगा। इसी प्रकार से कितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स हम ले लें, उसका यूनियन क्लोज्ड होगा, उसका इंटरसेक्शन क्लोज्ड होगा। बात समझ रहे हैं ना? पहला देखिए रिजल्ट क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन का मतलब क्या है? देखो अर्था करके लिखा गया ना, अर्थात यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ओपन सेट्स का फाइनाइट कलेक्शन हो, ओपन सेट्स का फाइनाइट कलेक्शन हो तो उसका यूनियन भी ओपन होता है, उसका इंटरसेक्शन भी ओपन होता है। इसी प्रकार से क्लोज सेट्स का कलेक्शन यदि फाइनाइट हो, क्लोज सेट्स का कलेक्शन यदि फाइनाइट कलेक्शन हो तो उसका यूनियन भी क्लोज्ड होगा, उसका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होगा। ये 4 रिजल्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला रिजल्ट जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आइए इसको हम लोग प्रूव करें। फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन मीन्स यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। प्रूफ देखिए, लेट फाइनाइट कलेक्शन curly bracket g alpha such that alpha equal to 1 comma 2 comma so on comma n be a finite collection, be a finite collection, be a finite collection ना लिख करके be any finite collection लिख दो, यानी n को आर्बिट्रेरी कर दिया हमने। संख्या कुल कितनी है? n, और n जो है फाइनाइट होना चाहिए। be any finite collection of open sets, then we have to prove that, then we have to prove that इसका यूनियन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n, कलेक्शन g अल्फा इज ओपन। समझ गए आप? संख्या में फाइनाइट हो, चाहे जितनी भी संख्या हम ले लें, फाइनाइट होनी चाहिए, ऐसे कलेक्शन का यूनियन ओपन होगा, बशर्ते कि हर सेट इसमें ओपन हो। तो अब ये सेट ओपन कब होगा? फिर वही ओपन सेट का डेफिनेशन चाहिए आपको, मैं फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ, बॉक्स में डेफिनेशन पड़ा रहेगा आपकी सुविधा के लिए। G इज ओपन इफ फॉर ईच x बिलोंगिंग टू G देयर एग्जिस्ट्स r ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन स्फेयर SXR इज सबसेट ऑफ G। बस इसी को ध्यान में रखते हुए सारा काम होगा। अब इसको प्रूव करना है ओपन, तो इसके आर्बिट्रेरी पॉइंट को लीजिए, क्योंकि हमें फॉर ईच x बिलोंगिंग टू दिस कोई रिजल्ट लाना है, तो हम फॉर आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस के लिए वो रिजल्ट पहले ले आएंगे, फिर उसको जनरलाइज करेंगे। लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ यूनियन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन g अल्फा। इसका मतलब समझ रहे हो ना? इस कलेक्शन में जितने भी सदस्य हैं सबका यूनियन, सो दिस इज g1 यूनियन g2 यूनियन सो ऑन यूनियन gn। देन देखो, यूनियन का एलिमेंट होने का मतलब किसी न किसी मेंबर के पास जरूर होना। अगर हम कहें कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, तो मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, तो इसका मतलब किसी न किसी मेंबर के पास जरूर होना। तो देन x बिलोंग्स टू g अल्फा फॉर सम अल्फा, ऐसे लिखा जाता है, फॉर सम अल्फा। अब इसका हर सदस्य ओपन है,
ये जी अल्फा भी ओपन है। सिंस जी अल्फा इज ओपन सेट, देयरफॉर फॉर x belonging to G alpha, there exists R alpha greater than 0 such that R ही रहने दो, R greater than 0 such that open sphere SXR is subset of G alpha. This implies that open sphere SXR is subset of G alpha, and by set theory G alpha is subset of union alpha varies from 1 to n collection G alpha. That is, open sphere SXR is subset of union alpha varies from 1 to n collection G alpha. अब जनरलाइज करके लिख रहा हूं मैं। thus for each x belonging to union alpha varies from 1 to n collection G alpha, there exists R greater than 0 such that open sphere SXR is subset of union alpha varies from 1 to n collection G alpha, and so union alpha varies from 1 to n collection G alpha is an open set, ये था इसका प्रूफ। फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स का यूनियन ओपन होता है। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी ओपन होता है। दूसरा रिजल्ट, फाइनाइट इंटरसेक्शन of open sets is open, of open sets is open। इसका अर्थ क्या हुआ? that is intersection of finite collection of open sets is open। finite collection of open sets is open। finite collection of open sets का intersection open है। अभी यूनियन की बात कर रहे थे, अब इंटरसेक्शन की बात हो रही है। प्रूफ, let curly bracket G alpha such that alpha equals to 1, 2, so on, n be any finite collection। फाइनाइट कलेक्शन माने इस कलेक्शन में मेंबर्स की संख्या फाइनाइट है। एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, then we have to prove that intersection alpha varies from 1 to n collection G alpha is open। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसी के परिप्रेक्ष्य में सारा काम करना है। let x be any element of intersection alpha varies from 1 to n collection G alpha, then इंटरसेक्शन का एलिमेंट होने का मतलब सभी मेंबर का एलिमेंट होना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में होने का मतलब ए में भी होना, बी में भी होना, सी में भी होना। तो देन x belongs to G1, x belongs to G2, so on, x belongs to Gn। मैं इसको लिख सकता था x belongs to G alpha for each alpha, लपेट के भी लिख सकता था, लेकिन मैं सुविधा के लिए अब ऐसे लिख रहा हूँ, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जितना हम खोल खोल के लिखेंगे उतना आपके समझ में आएगा, जितना हम लपेट के लिखेंगे आपके समझ में कम आएगा। हाँ, जैसी जैसी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी आप लपेट के लिखना सीख जाएंगे। जैसे कहता है ना कि लिखा है कम समझना ज़्यादा, बोला है कम समझना ज़्यादा, उसी तरह से। तो अब हम कहेंगे कि G1, G2, Gn सभी के सभी ओपन सेट्स हैं।
सिंस, ये कलेक्शन के मेंबर्स है ना, सिंस G1 कामा G2 कामा so on कामा Gn all are open sets सेमीकोलन, देयरफॉर एक लाइन में एक रिजल्ट लिखेंगे। फॉर x बिलोंगिंग टू G1 कामा देयर एग्जिस्ट्स R1 ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन स्फीयर x R1 इज सबसेट ऑफ G1। फॉर x बिलोंगिंग टू G2 देयर एग्जिस्ट्स R2 ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन स्फीयर x R2 इज सबसेट ऑफ G2। इसी के परिप्रेक्ष्य में सारा काम हो रहा है, so on, comma. For x belonging to Gn, there exists Rn greater than 0 such that open sphere S x Rn is subset of Gn. तो देखो इन सभी ओपन स्फीयर्स में सेंटर कॉमन है, यानी कि सब के सब कंसेंट्रिक ओपन स्फीयर्स हैं, सबका सेंटर एक ही है ना, रेडियस अलग अलग है, सबका रेडियस अलग अलग है। मान लीजिए R1 रेडियस वाला हो गया, R2 रेडियस वाला हो गया, है ना, इसी तरीके से ढेर सारे x पर सेंटर्ड बने हुए हैं सब के सब। ये मान लो सबसे छोटा रेडियस वाला ये R1 रेडियस वाला ही गोला सबसे छोटा है, ये वाला, तो ये G1 में है, ठीक ना। ये छोटा वाला ओपन स्फीयर इसका सबसेट होगा कि नहीं, बड़े वाले का, और बड़ा वाला G2 का सबसेट है तो छोटा वाला G2 का भी सबसेट हो गया। ये सबसे छोटा वाला इसका सबसेट होगा कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा रेडियस वाला है ना, और ये Gn का सबसेट है तो ये छोटा वाला सब इसका भी सबसेट होगा। तो यहाँ पे हम R1 लिख दिए, तो ये लिखिए मत, बस ऐसे बना के छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे छोटा रेडियस वाला गोला है, सबसे छोटा गोला है, वो सभी का सबसेट होगा। क्लियरली ओपन स्फीयर एस एक्स आर लिखना इज सबसेट ऑफ G1 कामा ओपन स्फीयर एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ G2 कामा सो ऑन कामा ओपन स्फीयर एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ Gn। where R is equal to minimum of R1 कामा R2 कामा so on कामा Rn। ये सभी रेडियाई में जो सबसे छोटा रेडियस है उसी को R मान लिया गया है, तो R रेडियस वाला जो गोला होगा सबसे छोटा गोला होगा। अब देखो ये जो ओपन स्फीयर है, देखो यही है, ये सब एक ही तो है ये, तो ये वाला G1 के अंदर भी है, G2 के अंदर भी है, Gn के अंदर भी है, यानी कि सबके कॉमन पोर्शन के अंदर है। दिस इंप्लाइज दैट ओपन स्फीयर एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन Gn। दैट इज ओपन स्फीयर एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन G अल्फा। ये तो आप लिखे थे कि लेट x बी एनी पॉइंट ऑफ दिस, उसके लिए ये रिजल्ट मिल गया। अब इसको जनरलाइज करके लिख के कंक्लूड कर दो, जनरलाइज करो, कंक्लूड करो। 10 फॉर ईच x बिलोंगिंग टू इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन G अल्फा देयर एग्जिस्ट्स R greater than 0 such that open sphere SXR is subset of intersection alpha varies from 1 to n collection G alpha and so, और इस तरह intersection alpha varies from 1 to n collection G alpha is an open set। ये डेफिनेशन लिखा हुआ, इसी के कंटेक्स्ट में बातचीत हो रही है। तो आपने क्या समझा, क्या सीखा? ओपन सेट्स का फाइनाइट कलेक्शन यदि हो हमारे पास तो उसका यूनियन भी ओपन होगा, उसका इंटरसेक्शन भी ओपन होगा। इसी प्रकार से आपको हम बताने जा रहे हैं
क्लोज्ड सेट्स का अगर फाइनाइट कलेक्शन हमारे पास हो, क्लोज्ड सेट्स का फाइनाइट कलेक्शन हमारे पास हो, तो उसका यूनियन भी क्लोज्ड होगा, उसका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होगा। ठीक, आइए देखें रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 4। नंबर 3, फाइनाइट यूनियन of closed sets is closed. That is, union of finite collection of closed sets is closed. क्लोज्ड सेट से संबंधित जो भी थ्योरम हम प्रूव करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से उसको ओपन में कन्वर्ट कर लेते हैं और ओपन के किसी रिजल्ट का इस्तेमाल करके फिर आगे बढ़ते हैं। प्रूफ, लेट करली ब्रैकेट एफ अल्फा सच दैट अल्फा इक्वल टू 1, 2, so on, n बी एनी फाइनाइट collection of closed sets, then clearly curly bracket x minus f alpha such that alpha equal to 1, 2, so on, n is a finite collection of open sets. Is it open sets? जितने भी मेंबर्स थे, सेट्स थे इस कलेक्शन में, सबका कॉम्प्लीमेंट ले लिया हमने, तो ये सब क्लोज्ड सेट्स है, कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। सो वी हैव अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। वी नो दैट ओपन सेट्स का फाइनाइट कलेक्शन का इंटरसेक्शन ओपन होता है। वी नो दैट, जैसे यहाँ यूनियन लाना है ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करेंगे, तभी तो डी मार्गन लॉ से वो चेंज होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वी नो दैट intersection of finite collection of open sets is open. इसका मतलब क्या हुआ? Therefore, intersection of this, यानी कि intersection alpha varies from 1 to n collection x minus f alpha is open. This implies that x minus union alpha varies from 1 to n collection f alpha is open. Logic लिखिए, since x minus union alpha varies from 1 to n collection f alpha is equal to intersection alpha varies from 1 to n collection x minus f alpha comma by De Morgan's law। हो सकता है ये जो लपेट के लिखा जा रहा है ये आपके समझ में ना आया हो, तो मैं इसे जरा सा एक्सपेंड करके खोल के लिख दे रहा हूँ। अब समझाने जा रहा हूँ आपको, अब उतारिएगा मत, उतरने का काम हो चुका है। इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन x माइनस एफ अल्फा बराबर क्या होगा? x माइनस f1 इंटरसेक्शन x माइनस f2 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन x माइनस fn, यही है। और ये बराबर होता है x माइनस f1 यूनियन f2 यूनियन सो ऑन यूनियन fn। जैसे 2 के लिए आप जानते हो ना
x माइनस F1 इंटरसेक्शन x माइनस F2 बराबर होता है x माइनस F1 यूनियन F2। ऐसे ही एक्सटेंड करते चलिए। तो अब इसी को देखो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x माइनस यूनियन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन F अल्फा, यही तो लिखा हुआ देखो, x माइनस यूनियन ये। तो ये कॉम्प्लीमेंट है ना किसी का, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? ये। तो अगर ये सेट ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, यानी कि यूनियन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन F अल्फा इज क्लोज्ड। यही प्रूव करना था आपको। यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। इससे हम एक रिजल्ट निकालेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। एक डिडक्शन, every finite set is union of finite number of singleton sets एकल समुच्चयों के फाइनाइट नंबर का यूनियन होता है। इससे आप सहमत है कि नहीं? एनी फाइनाइट सेट is union of finite number of singleton sets। देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये फाइनाइट सेट है कि नहीं? तो इसको हम लिख सकते हैं सिंगलेटन सेट 1 यूनियन सिंगलेटन सेट 2 यूनियन सिंगलेटन सेट 3 यूनियन सिंगलेटन सेट 4 यूनियन सिंगलेटन सेट 5 लिख सकते हो कि नहीं? तो यही तो मैंने लिखा हुआ, देखो पढ़ो, फिर से पढ़ो। एवरी फाइनाइट सेट इज यूनियन ऑफ finite number of singleton sets। we know that every singleton set in a metric space is closed। ये सब के सब क्लोज सेट्स हैं। तो अब ये क्या हुआ? ये हुआ फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। we know that in a metric space every singleton set, ये प्रूव कर चुके हैं हम लोग किसी वीडियो में, एवरी सिंगलेटन सेट इज अ क्लोज्ड सेट। ये 10 every finite set comma being finite union of singleton sets माने फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। सो एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, ये रिजल्ट निकला। हाँ, खूब 2 बार 3 बार इसको अर्थिया समझो भाई। कोई भी फाइनाइट सेट हो उसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगलेटन सेट्स के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, और हर सिंगलेटन सेट बाय नेचर क्लोज्ड सेट होता है। इसका मतलब किसी भी फाइनाइट सेट को फाइनाइट यूनियन ऑफ सिंगलेटन सेट्स मींस फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स के रूप में लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, अभी प्रूव किया हमने। देयरफॉर एवरी फाइनाइट सेट इन ए मेट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। ये नेचर हमेशा के लिए याद रखिए। अब आइए चौथा रिजल्ट देखें। फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होगा। फोर्थ रिजल्ट, फाइनाइट इंटरसेक्शन of closed sets is closed। that is intersection of finite collection of closed sets is closed।
ये इसका मतलब हुआ। अभी आप क्या प्रूव किए थे? फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स हो तो उसका यूनियन क्लोज्ड होगा। अभी आप क्या प्रूव करने जा रहे हैं? फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स हो तो उसका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होगा। तो हम लोग ये देखें कि फाइनाइट कलेक्शन होने पर बड़ा ही सीधा सीधा रिजल्ट है। बहरहाल इसको प्रूव कर लें फिर डिस्कस करें। प्रूफ, लेट curly bracket capital F suffix alpha is equal to 1 comma 2 comma so on comma n be any finite collection of closed sets, then clearly curly bracket capital X minus F alpha such that alpha equal to 1 comma 2 comma so on comma n is finite collection of open sets। अब इस रिजल्ट में इंटरसेक्शन इन्वॉल्व है ना, तो यहां हम यूनियन का हवाला देंगे। वी नो दैट यूनियन ऑफ finite collection of open sets is open। ये पहला रिजल्ट अभी पढ़े ना हम, ओपन सेट्स के फाइनाइट कलेक्शन का यूनियन ओपन होता है। तो ये कलेक्शन कैसा है? ओपन सेट्स का फाइनाइट कलेक्शन है, इसलिए इसका यूनियन ओपन होगा। देयरफॉर यूनियन ओवर अल्फा, या ऐसे लिखे यूनियन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन x माइनस एफ अल्फा इज ओपन। अब डिमार्गन का नियम यहां पे लगा दे, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन एफ अल्फा इज ओपन बाय डिमार्गन्स लॉ। अभी समझाए थे ना, वैसे फिर ये भी है। इंटरसेक्शन और यूनियन की भूमिकाएं बदली हुई हैं बाय डिमार्गन्स लॉ। डिमार्गन के नियम से इतना बराबर इतना होता है। तो अगर ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन एफ अल्फा इज क्लोज्ड। यही प्रूव करना था। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। इन चारों रिजल्ट्स पे एक समग्र दृष्टि आइए डाल लें, एक साथ चारों को दोहरा दे। क्या पढ़ा हमने पढ़ा फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स हमारे पास है, ठीक ना? तो इसका यूनियन ओपन होगा, इसका इंटरसेक्शन भी ओपन होगा। यही पढ़ा हमने। फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स का यूनियन निकालो चाहे इंटरसेक्शन निकालो, ओपन ही होगा। तो फाइनाइट कलेक्शन में अगर हम कहें कि इस कलेक्शन में 2 सेट केवल हैं तब भी तो चलेगा ना। कलेक्शन ऑफ 2 ओपन सेट्स, तो आपने पढ़ा हुआ था इसके पहले वीडियो में, कलेक्शन ऑफ 2 ओपन सेट्स, कलेक्शन ऑफ 3 ओपन सेट्स का यूनियन भी ओपन, का इंटरसेक्शन भी ओपन। इसी प्रकार से आपने पढ़ा फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, इसका यूनियन, इसका इंटरसेक्शन। ऐसे समग्र रूप से रिजल्ट दिमाग में बैठा ले। क्लोज्ड होता है, ये भी क्लोज्ड होता है, बस इकट्ठा दिमाग में रिजल्ट बैठ गया सब। कलेक्शन यदि फाइनाइट हो तो बहुत साफ साफ रिजल्ट है। फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स हैं तो इसका यूनियन निकालोगे तब भी ओपन, इंटरसेक्शन निकालोगे तब भी ओपन। फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स हो
तो इसका यूनियन भी क्लोज्ड होगा, इसका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रेरी कलेक्शन की। मेरी बात को थोड़ा सुन लीजिए। आर्बिट्रेरी कलेक्शन माने एक ऐसा कलेक्शन जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स चाहे जितने भी हों, चाहे फाइनाइटली मेनी हो और चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो। तो फाइनाइटली मेनी अगर हैं तब तो फाइनाइट कलेक्शन ही हो जाएगा। यानी आर्बिट्रेरी कलेक्शन में दो भावनाएं छिपी हुई हैं। एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन विल बी अ फाइनाइट कलेक्शन और एन इनफाइनाइट कलेक्शन। तो आर्बिट्रेरी कलेक्शन जब फाइनाइट कलेक्शन होगा तो रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया है। अब आर्बिट्रेरी कलेक्शन यदि इनफाइनाइट कलेक्शन होगा तब हम क्या स्थितियां बनेंगी, यही हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।